और देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूं। वे वॉशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुखातिब हो रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये सब कुछ कहा है। My sense halfway through the campaign was that Modi didn't think he was getting anywhere near 300, 400 seats. And I think early on he realized that this thing's going wrong, right? And we were getting inputs from the regular sources, some of the intelligence agencies were also, we were getting some of that information. It was pretty clear that they were in trouble. And so there was this internal thing going on in the Prime Minister that I could see. And psychologically, that how is this now happening? Because he's a person, as you know, he was in Gujarat many years, never faced political adversity, then Prime Minister of India, and suddenly this idea started to crack. And we knew when he said that, I speak directly to God, we knew that there had been that we had actually blown him apart, right? And that the psychology had gone. And so people think that, well, this was the Prime Minister sort of saying that, look, I am special, I'm unique, and I talk to God. But that's not how we saw it. Internally, we saw it as a psychological collapse. और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि वे लोगों को डराना चाहते हैं, वे लगातार देश की संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी विकास चंद्र ने सुनी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। राहुल गांधी जी विदेश में हैं, वहाँ पगड़ी कड़े को लेकर के बयान दिया। आपने बड़ी शानदार पगड़ी पहनी है, क्या कभी आपको डर लगा पगड़ी पहनने? मुझे तो मैंने कहा ना, मैं 60 साल से ज़्यादा पगड़ी पहन रहा हूँ। हमारे परिवार में, हमारे सोशल कॉन्टैक्ट में कभी किसी ने आके ऐसी स्टेटमेंट दी हो कि मुझे पगड़ी पहनने से कोई रोक रहा है या मुझे कोई डरा रहा है या मुझे धमका रहा है, कोई ऐसी कभी बात ही नहीं हुई है। और कड़ा पहनना, अरे भाई, हमारे कड़ा, आई थिंक हमारे बच्चे पैदा होते हैं एज अर्लीस्ट पार्ट। आप में से कितने लोगों ने कड़ा पहना हुआ है? इन भाई साहब ने भी पहना हुआ है, इन्होंने भी पहना हुआ है। दैट ऑल्सो लुक्स लाइक अ कड़ा, वो भाई साहब ने पहना, सबने कड़ा पहना हुआ। तो ये कहना है कि कड़ा पहनने में और पगड़ी पहनने में आपको धमकाया जा रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। क्या सोचते हैं आप, ऐसा बयान क्यों देते हैं, खासतौर पर जब वो विदेश जाते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें ही इज ट्राइंग टू क्रिएट ए फॉल्स, और ये डर पैदा करना चाह रहा है, खास करके हमारे उन भाइयों बहनों में जो मेहनत से अपनी कमाई करते हैं बाहर, जिनको शायद कभी थोड़ा आउट ऑफ टच है। वो कहेंगे इंडिया से एक लीडर आ रहा है और अब तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, ये जो हमें पता रहा वाकई सिखों को कोई प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं है। सर, यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का उन्होंने मनोबल तोड़ दिया 24 के चुनाव में, और पूरा कंट्रोल था, नियंत्रित चुनाव था, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए। नहीं, उन्होंने सबको अटैक किया, लीगल सिस्टम को अटैक किया, चुनाव आयोग को किया, लीगल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम, सबको किया। और जो मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सिख समुदाय के लिए किया, मैंने समझा पूरे 7 डेकेड्स प्लस में किसी और ने नहीं किया हो। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद गुरुद्वारे जाते हैं, पगड़ी पहन के जाते हैं। हमारी बाकी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, बाकी है, हम कभी किसी के रिलीजन के पे हम सवाल नहीं उठाते हैं, और ऐसा करना मैं समझता हूँ इट्स वेरी रिग्रेटेबल एंड डिजर्व्स टू बी कंडेम्ड। नहीं, भारत बहुत महान देश है, भारत इनकी अपनी खराब होगी, पर इनकी तरफ से कोशिश है खराब करने की। धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।